शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हम बता चुके थे 7.1 का कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे और सारा एग्जाम्पल भी बता दिए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं उसको ध्यान देखिए। बोले निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। नीचे में कुछ बिंदुओं का युग्म दिया है, युग्म मतलब जोड़ा होता है। नीचे में कुछ बिंदुओं का जोड़ा दिया है, उसके बीच का दूरी हमको निकालना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है 2, 3। पहला युग्म दिया है 2, 3। सेकेंड है 4,1 दिया है, निर्देशांक दिया है, यानी 2 पॉइंट दिया है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। मानिए पॉइंट ए का निर्देशांक दिया है 2,3 दिया है, पॉइंट बी का निर्देशांक दिया है 4,1 दिया है। इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। देखिए दूरी सूत्र आपको पता ही है, यहाँ से लिख देंगे ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, दूरी सूत्र पता है। एक्स के निर्देशांक का अंतर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x के निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर प्लस y के निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए। आराम देखिए क्या होगा। x2 क्या हुआ, ये हुआ x1, ये हुआ x2, ये हुआ y1, ये हुआ y2। x2 क्या है 4 है, तो 4 माइनस x1 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 1 है, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 में से 1 घट गया, 4 में 2 गया, 2 हो गया, 2 के स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घट गया, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 4 हो गया, 4 4 8 हो गया रूट के अंदर। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल तो पता है कि 2 होता है, 2 ये रूट के 2 है तो रूट अंडर 2, ये इकाई हो जाएगा, इकाई। ये इसका फाइनल आंसर। 2 पॉइंट के बीच की अगर दूरी हमको निकालना है, आपको दूरी से तो फार्मूला पता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब कमान पुट किए और हल किए तो 2√2 इकाई निकल गया। आई होप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी कोई बिंदु मान लेंगे। मानिए कि ये बिंदु M है और ये बिंदु N है। M का निर्देशांक दिया हुआ है -5,7 और N का निर्देशांक दिया है -1,3। M और N के बीच की हमको दूरी निकालना है। लिख देंगे MN के बीच दूरी क्या होगा, आपको पता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ये हुआ x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। अब सब का मान पुट करेंगे तो क्या होगा, x2 -1 फिर सूत्र से माइनस, x1 क्या है -5 है तो -5 ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 3 है, लिख देंगे 3 माइनस y1 7 है तो -7 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा -1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 में 7 गया, -4 हो जाएगा तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, -1 प्लस 5 प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 16 हो गया। यहाँ से हम यहाँ पर नीचे बनाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर 4 के स्क्वायर करेंगे 16, ये प्लस में 16 प्लस 16 कितना होगा, 32 हो गया, रूट अंडर 32 हो गया। 32 को लिख सकते हैं, यहाँ से बनाते 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 गुना 32 हो गया। 16 का वर्गमूल पता है कि 4 होता है, 4 बाहर निकाल देंगे, रूट अंडर 2 इकाई हो गया। ये हो गया इस सेकेंड नंबर का फाइनल आंसर। M से लेकर N तक के बीच की दूरी 4 रूट अंडर 2 इकाई हो गया। आई होप फर्स्ट और सेकेंड समझ गए होंगे। अब हम थर्ड नंबर देखते हैं, इसको मिटाते हैं तो देखिए थर्ड नंबर हम लोग आप देखेंगे, यहाँ से कोई पॉइंट 2 पॉइंट दिया है, ए बी है पहला निर्देशांक, दूसरा जो बिंदु है उसका निर्देशांक -1, -b है। इसको पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। P का निर्देशांक दिया हुआ a, b और Q का निर्देशांक दिया है -a
कोमा माइनस बी दिया हुआ। हमको पी से लेकर क्यू के बीच की दूरी निकालना है, तो पी क्यू आपका दूरी सूत्र पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। सब का मान पुट किए, ये हुआ x1 ये हुआ y1, x2 y2 हो गया। रूट अंडर x2 क्या है, x2 माइनस ए है तो माइनस ए लिख देंगे। फिर सूत्र से माइनस x1 क्या है, ए है, ए होल स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस y2 क्या हो गया, यहाँ y2 माइनस बी है तो माइनस बी दे देंगे। सूत्र से ये माइनस हो गया, y1 क्या है, b है तो b होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हो गया माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा, माइनस 2a के जब स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हो गया 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस यहाँ भी करेंगे 4b स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, 4 तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हो गया पी क्यू बराबर रूट अंडर 4 कॉमन आ गया, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखिए 4 का वर्गमूल आपको पता है कि 2 होता है, बाहर निकल जाएगा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका मान निकल गया, पी क्यू, यानी पी से लेकर क्यू के बीच की दूरी 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई हो गई, लिख देंगे इकाई। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आपको निकालना है, मेन है कि दूरी से अगर आपको याद है तो आराम से निकल जाएगा। दूरी से तो होता है x2 माइनस x1, यानी x के निर्देशांक का अंतर के स्क्वायर प्लस y के निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, रूट के अंतर होना चाहिए। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए, बोले बिंदु 0,0 यानी मूल बिंदु के 0,0 किसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का। बोले 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालनी है। 2 पॉइंट दिया, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, दोनों के बीच की दूरी निकालना। आपको पता है कि जब कोई बिंदु कोई निर्देशांक दिया है उसको मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको कॉन्सेप्ट ही बताए थे, यहाँ भी हल कर देते हैं इसको। हल में क्या होगा वो देखिए, कोई पॉइंट दिया है, पॉइंट ए दिया है जिसका निर्देशांक 0,0 है, पॉइंट यहाँ बी दिया है जिसका निर्देशांक दिया है 36,15 दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो लिख देंगे ए बी, क्या रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो दूरी सूत्र आपको पता ही है, x1 ये हो गया x1 y1, x2 y2 हो गया। हमको निकालना है कि x2 माइनस x1, x को 36 है, 36 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 15 है, 15 माइनस y1 0 है, 0 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 36 में 0 गया, 36 में 0 गया 36 हो गया, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 गया 15 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर कीजिएगा 1296 हो जाएगा। जब 36 का स्क्वायर कीजिएगा 1296 प्लस 15 के स्क्वायर किए 25, 225 हो गया। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 के स्क्वायर कीजिएगा 225। जब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा वो देखिए, 6 5 11 1 हो गया, 9 1 10 2 12 1 2 1 हो गया, 2 2 4 1 5 1, 1521 हो गया। 1521 का वर्गमूल 39 होता है, यानी इसके बीच की दूरी क्या होगा 39 इकाई। ठीक है, 36 के स्क्वायर की जगह 1296 हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225 हो गया। दोनों जब जोड़ेंगे तो 1521 हो जाएगा। 1521 का वर्गमूल होता है 39, जो कि ए से लेकर बी के बीच का दूरी 39 इकाई हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको ध्यान से पढ़िए। मतलब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और 2,-11 संरेखीय। देखिए संरेखी का मतलब हुआ, संरेखी का मतलब ये हुआ कि एक ही सीध में हो, यानी एक ही सीध में या फिर
या फिर एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर। संरेखी का मतलब एक ही सीध में या कि एक ही रेखा पर होना चाहिए। संरेखी का मतलब वो ये हुआ। वही बोला 3 बिंदु दिया है, बोला बताना है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है या एक ही सीध में लगा हुआ है, ये बताना है। सबसे पहले हल कर लेते हैं, यहाँ हल लिखते हैं। 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु को हम मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ से माना कि बिंदु ए, इसको बिंदु ए मान लेते हैं, 1,5। बिंदु बी, इसको बिंदु बी मान लेते हैं, 2,3। और इसको बिंदु सी मान लेते हैं, 2,-11 है। 2,-11 मान लिया। एक बार इसको डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बिंदु ए ये हो गया ए, 1,5। ये बिंदु बी हो गया बी, 2,3। ये बिंदु सी हो गया सी, जिसका निर्देशांक 2,-11 दिया। बोला क्या यह तीनों एक ही सीध में है या नहीं है, बता दें। देखो कोई बिंदु एक ही सीधी में रहता है, उसका कंडीशन क्या है, ए से लेकर बी की दूरी और बी से लेकर सी की दूरी दोनों निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ए से लेकर सी की दूरी के बराबर हो जाएगा। हम मानेंगे ये तीनों एक ही सीधी में है। सबसे पहले हमको निकालना है क्या चीज, ए से लेकर बी की बीच की दूरी निकालना है। यहाँ से लिखते हैं ए बी। ये भी क्या होगा, एक बार हम दूरी सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। यहाँ से क्या होगा, x2 क्या हो गया, 2 हो गया, रूट अंडर ये वो x1 y1, x2 y2, x2 2 हुआ, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 - 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखो 2 में से 1 घट गया, 1 हुआ, 1 अगर स्क्वायर भी करेंगे 1 ही होगा, प्लस 3 में से 5 गया, -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। 3 में से 2 गया, 3 में से 5 गया, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। इसको हल करेंगे तो रूट अंडर 4 1 5 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया। किसका मान, ए से लेकर बी की दूरी रूट अंदर 5 इकाई हो गया, इकाई लिख देते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी से लेकर सी की दूरी, बी सी क्या होगा, ये हम दूरी सूत्र नहीं लिखेंगे क्या कि एक बार लिखा हुआ है। बी सी क्या होगा, बी सी होगा x2 - x1, x2 क्या है, -2 है, तो -2 - x1 क्या है, 2 है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 क्या है, -11 है, तो -11 - y1 3 है, 3 होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया, -2 - 4 हुआ, माइनस लिख देंगे इधर -4 का स्क्वायर प्लस 11 - 11 -3 -14 हो गया, -14 हो गया, -14 के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ -4 के स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 हो गया, प्लस 14 के स्क्वायर करेंगे 196 हो गया, 196। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ, 6 6 12 1 2 1 हो गया, 9 1 10 11 1 1 बाकी 1 1 1 2, यानी 212 इकाई हो गया, 212 इकाई। बी से लेकर सी की दूरी 212 इकाई हो गया। अब हमको निकालना है ए से लेकर सी की दूरी, यहाँ निकालेंगे ए से सी। इसके बाद हम यहाँ निकालते ए सी क्या होगा, x1 y1, x2 y2, x2 - x1, x2 क्या है, -2 है, लिख देंगे -2 माइनस x1 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है, -11 है, लिख देंगे -11 माइनस y1 क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, -2 - 1 -3 हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 हो गया, 5 1 6 16 हुआ, -16 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 9 हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 9
प्लस 16 के स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा, 256 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15 5 1 5 1 6, ये 265 हो गया। क्या चीज़? ए सी। अब ध्यान देखिए, ए से लेकर बी की दूरी और बी से लेकर सी की दूरी जब दोनों को जोड़ेंगे क्या हुआ? ए सी के बराबर हो जाएगा। यह रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 212 है, यह रूट अंडर 265 है, ये बराबर नहीं होगा। यानी ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किसका? ए सी के बराबर। ए सी ऐसे लिख देंगे, अतः ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी। जब बराबर नहीं है तो वह क्या होगा? संरेख नहीं होगा। लिख देंगे, अतः बिंदु ए कॉमा बी और सी संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। संरेख मतलब एक ही सीधी में नहीं, यह जो बिंदु है ए बी सी दो तीनों एक ही सीधी में नहीं है। जब ए बी का डिस्टेंस प्लस बी डी का बी सी का डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे और वह ए सी के बराबर नहीं आया तो वह बिंदु क्या है? संरेख यानी सीधी रेखा में नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको ध्यान से पढ़िए। पहले किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठी है। कोई कक्षा उसमें 4 मित्र 4 बिंदु पर बैठी है, ए बी सी और डी पर बैठी है। बोले जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाए, यही आकृति इसमें दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है और बोला दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। ठीक, इसको बताना है कि क्या यह वर्ग है या नहीं है। कौन? पहले इसको मिला देते। ए बी है, ए से लेकर बी तक हम मिला दिए। फिर बोला बी से लेकर सी हमको मिलाना है, बी सी। और बोला सी से डी भी मिला देते हैं और डी से ए। बोला क्या यह वर्ग है या नहीं, इसको बताने के लिए। ठीक है, 4 बिंदु दिया है। ए का निर्देशांक क्या होगा? 3,4। एक्स में 3 घर है और वाई में 4 है, 3,4। बी का निर्देशांक है एक्स में 6, वाई में 7, 6,7। और सी का निर्देशांक है एक्स में 9 और वाई में 4 है। और डी का निर्देशांक एक्स में 6 और वाई में 1 है। सबका निर्देशांक दिया है। हमको बताना है क्या यह वर्ग है या नहीं है। एक आपको वर्ग हम बताए थे, वर्ग का चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ए से लेकर बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी से लेकर सी के, सी से डी के, डी से ए के, चारों डिस्टेंस निकालेंगे। चारों अगर बराबर होगा फिर दोनों का विकर्ण निकालेंगे, बी से लेकर डी और ए से लेकर सी, तो दोनों विकर्ण भी बराबर होगा, तब हम कहेंगे यह एक वर्ग है। तो यहाँ से हम लोग पहले हल करते हैं। यहाँ से हल लिखेंगे, सब बिंदु दिया है तो लिख देंगे यहाँ से बिंदु ए क्या है? ए यही है एक्स 3,4 3,4। बी क्या है? बी ये है एक्स 6 है 6,7 और सी क्या है? सी तो ये है एक्स में 9 और वाई में 4, 9,4। अब क्या है? डी क्या होगा? डी तो ये है एक्स में 6 और वाई में 1, 6,1। चारों बिंदु दे दिया है। चारों बिंदु हमें लिख लीजिए। सबसे पहले हमको ए से लेकर बी की दूरी निकालना पड़ेगा। ए बी लिख देंगे, ए बी। एक बार हम दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार हम दूरी सूत्र लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए। यहाँ से क्या होगा? x2 क्या होगा? x2 ए से लेकर बी में हमको जाना है, ए से लेकर बी में हमको देखना है। x1 y1, x2 y2, ये हो गया x1 x2 माइनस x1 है, x2 क्या है? 6 है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस y2 7 माइनस 4 के स्क्वायर, 7 माइनस 4 के स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या होगा, देखिए 6 में से 3 घट गया 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर हो गया। यहाँ 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, फिर 3 के स्क्वायर करेंगे प्लस में 9 हो गया। रूट के अंदर क्या होगा, 9 प्लस 9 रूट अंदर 18 हो गया, 18 हो गया। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, 18 को तोड़ के लिख सकते हैं 9 गुना 2। आपको पता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए 9 के बदले में 3 बाहर हो जाएगा, रूट अंडर 2 इकाई हो गया। ए से लेकर बी की डिस्टेंस निकल गया, हमको निकालना फिर बी से लेकर सी, यानी बी से लेकर सी निकालना है। लिख देंगे बी सी, बी से लेकर सी में निकालना है, x1 x2 y1 y2। पहले हमको बी सी निकालना, x2 क्या है 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 के स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए x2 9 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 क्या होगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, देखो 9 में से 6 घट गया 3 हुआ, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाता है, प्लस 4 में 7 घट गया माइनस 3 होगा, माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे यहाँ भी 9 हो गया। एक बार स्क्वायर कर दिए, तो 9 में 6 गया 3, 3 के स्क्वायर 9 होगा, 4 में 7 गया माइनस 3 के स्क्वायर 9 होगा। यहाँ से ये हो गया रूट अंडर 9 प्लस 9 18 हुआ। इस 18 के बदले में भी लिख सकते हैं 9 गुना 2, यानी 9 का वर्गमूल 3, 3 रूट 2 निकल गया, यानी बी सी भी निकल गया। हमको निकालना है ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकालना है, सी से लेकर डी निकालना है, सी डी क्या होगा x2 माइनस x1, x2 6 हो गया 6, x1 9, ये लिख देंगे 6 माइनस 9 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 के स्क्वायर, 1 माइनस 4 के स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 6 में से 9 गया माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हुआ, प्लस 1 में से 4 गया माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हुआ। यहाँ रूट अंडर 18 हो गया। इस 18 को फिर लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल पता है 3 होता है, ये लिख देंगे 3 रूट 2 हो गया। 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल, रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 हो गया। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब हमको डी ए निकालना है, यहाँ लिख देंगे डी ए या ए डी ए क्या होगा डी से लेकर ए में, डी से लेकर एम निकालना है। x2 क्या होगा, x2 3 माइनस 6 होगा, लिख देंगे 3 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 1 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यस 3 में 6 गया माइनस 3 हुआ, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 हुआ, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ भी 9 हुआ। 9 प्लस 9 18 हो गया, तो रूट अंडर 18 दे दिए। 18 को तोड़ के लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुना 2, 9 दूना 18 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 बाहर निकल गया, 3 रूट 2 हो गया। देख लीजिए ए से लेकर बी का डिस्टेंस 3 रूट 2 आया, बी से लेकर सी का डिस्टेंस 3 रूट 2 आया, सी से लेकर डी का डिस्टेंस 3 रूट 2 आया, और डी से लेकर ए की डिस्टेंस 3 रूट 2। इसका मतलब इसका दूरी, इसका दूरी, इसका और इसका चारों दूरी बराबर है। जब चारों दूरी बराबर है, अब उसका हम विकर्ण निकालते हैं। यहाँ से निकाल देंगे विकर्ण। विकर्ण क्या है बी डी क्या होगा, यहाँ से बी डी हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया बी और ये हो गया डी। बी से लेकर डी, x2 क्या होगा 6 माइनस 6, लिख देंगे 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर लिख दिए। 6 में 6 गया 0, 0 के स्क्वायर करेंगे 0 हो गया, प्लस 1 में 7 घट गया माइनस 6 हुआ, माइनस 6 के स्क्वायर करेंगे 36 हो गया, बराबर रूट अंडर 36 जिसका वर्गमूल 6 हो गया। बी से लेकर डी की दूरी पता लग गई है, बी डी। हमको ए सी निकालना है, ए सी क्या हुआ, ये ए और सी इसके बाद चल रहा है।
ए से लेकर सी है, तो x2 ये हुआ, x1 ये हुआ, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 4 माइनस 4 के स्क्वायर, 4 माइनस 4 के स्क्वायर लिख देंगे यहाँ से 4 माइनस 4 का स्क्वायर है, अगर 9 में 3 चल गया 6 हुआ, या रूट अंडर 6 के स्क्वायर कर देंगे प्लस या 4 माइनस 4 0, 0 के स्क्वायर करेंगे 0 हुआ बराबर रूट अंडर 6 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा, रूट अंडर 36 हो गया, ये 36 है, यहाँ रूट अंडर 36 हो गया। आपको पता है 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है, यहाँ से लिख देंगे AC बराबर 6। अब देख लीजिए ध्यान से BD, बी से लेकर डी जो भी विकर्ण है ये भी 6 आया, और 8C ये भी 6 आया, इसका मतलब इसका विकर्ण भी बराबर है और इसका सब भुजा भी बराबर है, यहाँ से लिख देंगे, ऊपर मिटा देते हैं चलिए। जब बराबर है इसका मतलब यह आयत है, तो नीचे हम लिख देंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा बराबर है, तो विकर्ण क्या है BD बराबर AC बड़ा है, इसका मतलब तीनों बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक, आपको हमको जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस समय बताए थे वर्ग का चारों भुजा बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसका चारों भुजा बराबर हो गया और इसका विकर्ण भी छो आ गया, इसका मतलब यह एक वर्ग है, यही हमको प्रूफ करना था, यह एक वर्ग है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देखिए, बोला निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। नीचे हम दिया है 4 शीर्ष दिया है और बताना है कि यह चतुर्भुज वर्ग है या फिर आयत है, हमको बताना है। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, सबका बिंदु का नामकरण कर लेते हैं, यहाँ से हल लिखते हैं, लिखेंगे माना कि बिंदु A -1, -2 है, -1, -2। बिंदु B जो है A, 0 है और बिंदु C जो है -1, 2 है, -1, 2 और D जो है -3, 0 है, -3, 0 है। सबको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मानिए एक डायग्राम ये बना लिए, एक डायग्राम है, इसमें ये भर देते हैं। ये बिंदु A है, A का निर्देशांक -1, -2 है। ये B है, B का निर्देशांक 1, 0 है। ये C है, C का निर्देशांक -1, 2 है। ये D है, D का निर्देशांक -3, 0 है। सबसे पहले हमको A से लेकर B का डिस्टेंस निकालना है, फिर B से C से निकालना है, C से D और D से A निकालना है। जब सारे बराबर होगा फिर विकर्ण निकालेंगे, पहले हम डिस्टेंस निकालते बारी से। AB का डिस्टेंस क्या होगा, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम सूत्र एक बार लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए काफ़ी है। यहाँ AB क्या होगा, AB A से लेकर B, x2 1 है, x1 -1 है, यहाँ से लिख देंगे x2 क्या है, 1 है, 1 माइनस x1 -1 है। देखिए एक माइनस फार्मूला का, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 क्या है 0, तो 0 माइनस y1 -1 है, -2 है, माइनस +2 हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या होगा, 1 + 1 2 हुआ, जब 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 0 + 2 हुआ, 2 के स्क्वायर करेंगे यहाँ भी 4 हुआ, 4 + 4 रूट अंडर क्या हो जाएगा 8 हो गया। ये 8 को लिख सकते हैं
4 गुना 2, 8 के बदला में 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल क्या होता है, इस 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी ए से लेकर बी की डिस्टेंस निकल गया। अब हमको निकालना है बी से लेकर सी, बी से लेकर सी, बी से सी क्या होगा x2 माइनस x1, बी से लेकर सी में x2 माइनस 1 है तो यहाँ से लिख देंगे -1 माइनस 1, x2 क्या -1, x1 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या 2 माइनस 0, लिख देंगे 2 माइनस 0 के स्क्वायर, -1 क्या होगा -2 होगा, -2 के स्क्वायर के लिए प्लस में 4 हो गया, प्लस 2 में 0 घट गया 2 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे यहाँ भी 4 हुआ तो रूट अंडर 4 प्लस 4 8 हो गया। 8 के बदला हम फिर सेम करेंगे, यहाँ भी लिख देंगे 2√2, यानी ए से बी निकल गया और बी से सी निकल गया, दोनों सेम आ गया। अब हमको निकालना है सी से डी निकालना है तो यहाँ हम लिखते हैं सी से डी, सी से लेकर डी क्या है x1 x2 हो गया, x2 क्या -3 माइनस -1 हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं -3 फार्मूला का माइनस फिर -1 हो गया, x2 सी से लेकर डी जा रहे हैं, सी से लेकर डी में जा रहे हैं, x2 -3 हो गया तो -3, इस फार्मूला का माइनस x1 क्या है -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहाँ क्या है सी से लेकर डी में जा रहे हैं, y2 सी से लेकर डी में जा रहे हैं, y2 क्या है यहाँ पर 0 है तो यहाँ से लिख देंगे 0 माइनस 2 के स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो गया -2 प्लस 1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हुआ, प्लस 0 माइनस 2 क्या होगा -2 होगा, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 हो गया, फिर 4 प्लस 4 फिर रूट अंडर 8 हो गया, रूट अंडर 8 को फिर लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, क्या कि यहाँ जैसे किए लिख देंगे 2√2, ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी डी भी हो गया। अब निकालना है डी ए, निकालना है डी ए, यहाँ से लिख देंगे डी ए क्या होगा वो देख लीजिए, डी से लेकर एम जा रहे हैं तो x1 -3 होगा, ये y1 हो गया, x2 y2 तो डी एम के y2 x2 माइनस x1 होता है, x2 -1 है तो यहाँ -1 माइनस x2 माइनस x1 क्या होगा -3 होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 3 के स्क्वायर प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे y2 माइनस y1 मेरा क्या है, y2 मेरा -2 है, -2 माइनस 0, यहाँ लिख दे -2 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा, 3 में से 1 घट गया, माइनस प्लस में 2 हो गया, प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे प्लस में देखिए -1 प्लस 3, इस 3 में से 1 लिख देंगे, 2 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 हुआ, प्लस -2 माइनस 0 तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 हो गया, यहाँ से क्या होगा 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2√2, यानी सारे जो भुजा है सारे भुजा का डिस्टेंस बराबर हो गया। देख लीजिए ए बी निकाले ये भी 2√2 आया, बी सी निकाले ये भी 2√2 आया और सी डी निकाले ये भी 2√2 लाया और डी ए निकाले ये भी 2√2 आया, यानी सारे भुजा बराबर है। हमको निकालना है विकर्ण ए से लेकर सी निकालने, ए सी पहले निकालते हैं तो लिख देंगे ए सी क्या है, ए से लेकर सी निकालते हैं, ये वो x1 y1 x2 y2, हमको क्या करें फार्मूला x2 माइनस x1 क्या हो जाए x1 x2 -1 और x1 -1 फिर माइनस ये फिर माइनस प्लस 1 हो गया। देखिए x2 -1 है तो -1, फिर बीच में माइनस का साइन होगा फार्मूला का, फिर यहाँ -1 है माइनस प्लस 1 करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 क्या है y2 हो गया यहाँ पर 2, यहाँ लिख देंगे 2 माइनस y1 -2 माइनस प्लस 2 यहाँ हो गया, यहाँ से क्या होगा -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 के स्क्वायर 0 प्लस 2 और 2 4 हुआ, 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 16 हुआ, 16 में 4 0 जोड़ेंगे तो √16 होगा, √16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी ए सी निकल गया। हमको डी बी निकालना है, डी से लेकर बी लिख देंगे डी बी क्या होगा, डी से लेकर बी में ये हुआ x1 ये हुआ y1,
ये x2, ये y2। हमको x2 माइनस x1 है, 1 माइनस -3, ये लिख देंगे 1 फार्मूला का माइनस, या फिर -3, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस 0, यहाँ से लिख देंगे 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 हुआ, 4 के स्क्वायर करेंगे √16 प्लस 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 के स्क्वायर करेंगे तब पर भी 0, 16 में 0 जोड़ेंगे तो √16, 16 के वर्गमूल 4 आया। अब देखिए दोनों विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर है, यहाँ से लिख देंगे, अतः भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर है। फिर विकर्ण के AC बराबर DB, दोनों विकर्ण बराबर है, बराबर यहाँ लिख देंगे। अतः क्या है चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, दिए गए बिंदु वर्ग का शीर्ष है, दिए गए बिंदु वर्ग का शीर्ष है, हमको यही निकालना है। ठीक है, जितना भी भुजा है चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। फिर लिखिए दिए गए जो भी बिंदु है, बिंदु वर्ग का शीर्ष है, ये दिए गए जो बिंदु वर्ग क्या है शीर्ष है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं 6 का सेकेंड नंबर। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड नंबर। तो देखिए 6 में 4 निर्देशांक दिया है, हमको प्रूव करना है क्या यह वर्ग है या आयत है या फिर चतुर्भुज है। तो पहले हल लिखते हैं और चारों पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। लिखेंगे माना कि बिंदु A -3,5, बिंदु B 3,1, C 0,3 और D -1,-4। चारों बिंदु का नामकरण कर दिया, सबको डायग्राम में बना देते, उस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। A है, ये B है, ये C, ये D है। A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है -3,5, लिख देते हैं -3,5। B का निर्देशांक दिया है 3,1, C का निर्देशांक दिया है 0,3 और D का निर्देशांक दिया है -1,-4। सबका निर्देशांक रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको A से लेकर B निकालना है, फिर B से C। देखेंगे पहले चारों भुजा बराबर है या नहीं है, या फिर आमने सामने भुजा बराबर है नहीं, वो पहले देखते हैं, फिर आगे विकर्ण निकालेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे AB क्या हो गया √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले तो हमको दूरी सूत्र से हमको निकालना है AB का डिस्टेंस। AB क्या है x1 y1 x2 y2, हमको x2 माइनस x1 करना है। x2 क्या है 3 माइनस, फिर -3 है, माइनस एक ही बार हम प्लस कर देते हैं, +3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 6 हुआ, 6 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 -4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या 6 के स्क्वायर करेगा 36 प्लस 4 से स्क्वायर करेगा 4 चौक 16 हुआ। यहाँ से हो गया √, 6 6 12 1 2 1 हुआ, 3 1 4 1 5 52 हुआ। A से लेकर B की डिस्टेंस √52 हो गया। हमको निकालना है B से लेकर C की डिस्टेंस। x2 माइनस x1, x2 हो गया 0 -3,
तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से क्या हो गया, 0 में से 3 घट गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से घट गया 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 9 9 4 9 1 10 3 13 रूट अंडर 13 हो गया। बी सी निकल, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया और सी डी निकालना है। यहाँ से लिख देंगे सी डी। सी डी क्या होगा, सी से लेकर डी में निकाल रहे हैं, x2 क्या होगा -1 होगा, तो यहाँ से क्या होगा -1 x2 माइनस x1 0 हो गया स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -3 स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना है -1 -0, तो यहाँ क्या होगा -1 का स्क्वायर होगा, एक -1 -0 -1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 होगा स्क्वायर होगा। यहाँ से निकाल देंगे सी डी। सी डी क्या होगा, रूट अंडर -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा प्लस -7 के स्क्वायर करेंगे प्लस में 49 हो जाएगा, 49 बराबर क्या होगा रूट अंडर 50 हो गया। देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। सी डी हमको डी ए निकालना है, तो लिख देंगे डी ए। डी ए क्या होगा, डी से लेकर ए में जा रहे हैं, x2 -3 होगा, तो -3 क्योंकि डी से लेकर ए में जा रहे हैं, x1 ये हुआ, x2 ये, -3 माइनस -1 -3 हुआ, फिर -1 करेंगे +1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा 5 होगा, 5 -4 हो गया, 5 माइनस ये फार्मूला का माइनस हो गया, फिर माइनस कितना 4 है, तो माइनस +4 हो गया स्क्वायर। यहाँ से हो गया आपको -3 + 1 -2 हो गया, लिख देंगे -2 के स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 हुआ, 9 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 प्लस 9 के स्क्वायर करेंगे 81 हो गया, तो रूट अंडर 4 1 5 85 हो गया। ध्यान देखिए ए बी का डिस्टेंस 52 आया, बी सी का डिस्टेंस रूट अंडर 13 आया, सी डी का डिस्टेंस रूट अंडर 50 आया और डी ए का डिस्टेंस रूट अंडर 50, यानी चारों भुजा अलग अलग है। वो चारों भुजा अलग है, इस सिचुएशन में ना तो ये आयत है और ना ये वर्ग है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक इसको हम दर्शा देंगे, एक्सिस पर हमको दर्शा संख्या एक्सिस पर दर्शाएंगे, क्या है 3 - 3 सब में पहले लिख 1 2 3 4। ठीक है, जब चारों भुजा अलग अलग हो वही सिचुएशन ना तो आयत होगा ना वर्ग है, हमको ट्राई करना है एक बार सबको दर्शा देना है, एक्सिस पर हमको दर्शा देना है और सब सारे निर्देशांक को पुट करके देखना है कि आयत या वर्ग कुछ भी बन रहा है नहीं। 4 5 6 7 8 क्योंकि मोटा मोटी हम दर्शा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। वैसे यहाँ पर लिख दीजिए या एक तरबूज नहीं है, तो पर भी इसको हम दर्शा दें ताकि आपको क्लियर में समझ आ गया क्यों नहीं वर्ग है या फिर आयत है या फिर चतुर्भुज नहीं है। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4, नीचे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -4। देखिए एक मोटा मोटी में बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है कि एक दोनों के बीच दूरी 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, थोड़ा बहुत अंदाज लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। पहला क्या -3, -5 -3 x में -3 और y में 5 है, तो y में 5 ये हो गया -3, -5 ये हो गया -3, 5 ये पॉइंट ए हो गया। ठीक, दूसरा क्या 3,1 x निर्देशांक 3 है, y निर्देशांक 1 है, यानी कि ये हो गया आपको यहाँ, ये हो गया आपको बी हो गया क्या चीज 3,1 x में 3 और y में 1 हो गया। सी के 0,3 x का मान 0 है, y का मान 3 है, x का मान 0 और y का मान 3 यहाँ हो गया। सी 0,3 हो गया
उसके बाद डी क्या है, -1 को -1, एक्स -1 है और वाई -4 है, तो ये हो गया आपको, यहाँ हो गया x -1 और -4 हो क्या डी। अब सबको मिलाइए ध्यान से, ए से लेकर पॉइंट ए ये है, ए से बी मिलाएंगे, ए से बी यहाँ, बी से फिर सी यहाँ मिलेगा, सी से फिर डी कहाँ मिलेगा, सी से डी मानिए कि यहाँ मिलेगा। देख ऐसा कोई है ही, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, ये कौन त्रिभुज हो गया, ये कौन हो गया आयत, ये ना आयत है ना वर्ग है, कुछ चतुर्भुज भी नहीं है। अगर चारों भुजा बराबर नहीं होती, एक बार ट्राई कर लीजिएगा क्या यह बराबर आयत है या वर्ग है, कौन सा शेप बन रहा है। ये तो ना वर्ग है ना आयत है ना चतुर्भुज है, पता नहीं कौन बन रहा है, अल्टरनेटिव कुछ बन रहा है, इसलिए आपको चेक कर लेना है, नीचे हम लिख देना है। अतः ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है ए बी, बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है सी डी, सी डी फिर बराबर नहीं है डी ए, डी ए। अतः यह चतुर्भुज नहीं है, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि जब कोई भी भुजा बराबर ना हो, उस सिचुएशन एक बार निर्देशांक दर्शाकर बना देख लेना है, संख्या रेखा पर दर्शाक बना लेना है, क्या यह हो सकता है बने या ना बने, लेकिन एक बार शरीर में तो संतुष्टि मिल जाएगा, हाँ नहीं बन रहा है तो लास्ट में लिख दिया अतः ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है सी डी, बराबर नहीं है डी ए, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन थर्ड है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान देखिए, 4 शीर्ष दिया है, इसमें बताना है कि कौन चतुर्भुज है, कौन आयत है, कौन वर्ग है। सेम 6 का 1, 2 और थर्ड तीनों सेम है, तुम सब में पहले मान लेते हैं हल में। माना कि बिंदु ए 4,5, बी है 7,6 और सी है 4,3 और डी क्या है 1,2। चारों बिंदु को मान लिए, सबको एक डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर देंगे। कहीं भी चतुर्भुज बना लिए जिसमें 4 भुजा, क्या है ए, ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट 4,5 दिया है, ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट 7,6 है, ये सी है जिसका कोऑर्डिनेट 4,3 है, ये डी है जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 दिया हुआ है। चारों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये वर्ग है या आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है। यहाँ से हम ए से लेकर पहले बी की डिस्टेंस निकालेंगे, लिख देंगे ए बी, दो डिस्टेंस से क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों से तो वो आप लोग को याद ही होगा। अब इसी सूत्र में बैठा देना है x1 y1 x2 y2, x2 क्या है 7 माइनस 4, तो लिख देंगे 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 6 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 7 में से 4 घट गया तो 3 हुआ, यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घट गया तो 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 3 के स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9 1 10, रूट अंडर 10 हो गया। रूट अंडर 10 हो गया। ए से लेकर बी और बी से लेकर सी निकालते हैं, बी से लेकर सी, बी से लेकर सी निकाले हैं, x1 y1 x2 y2 है, x2 4 माइनस 7 हो गया, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 क्या है 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 4 में 7 गया माइनस 3 हो गया प्लस 3 में 6 गया माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस यहाँ माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9,
9 9 18 हो गया, रूट अंडर 18। 18 को लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुना 2, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 9 का वर्गमूल 3, रूट अंडर 2 है 2, 3 रूट 2, ये हमको निकल गया, ये भी निकल गया। हमको सी से लेकर डी की दूरी निकालना है। यहाँ लिखते हैं सी डी, हम सी से डी निकाल रहे हैं, इसका मतलब x1 y1 x2 y2 हो गया। x1 क्या है 4, इधर x1 x2 1, x2 1 माइनस 4, तो लिख देंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 गए, 1 में से 4 गए माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 में से माइनस 3 तो माइनस 1 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे 1, रूट अंडर कितना हो गया 10 हो गया। सी डी, सी से लेकर डी 10 हो गया और ए भी डी 10 है, आमने सामने की भुजा बराबर हो रहा है। ए डी सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, डी से लेकर ए निकाले हैं, x1 y1 x2 y2 हो गया। x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2, लिख देंगे 5 माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटा गया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 हुआ, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 प्लस यहाँ भी 3 के स्क्वायर 9, 9 9 18 हुआ। 18 के बदले में भी जस्ट लिखे हैं क्या चीज 3 रूट 2, तो यहाँ लिख देंगे 3 रूट अंडर 2। अब ध्यान देखिए ए से लेकर बी की दूरी कितना है 10, यानी ए से लेकर बी की दूरी 10 निकला। फिर डी से लेकर सी, डी से लेकर सी की दूरी ये भी 10 है, ये दोनों बराबर हो गया। फिर देखिए बी से लेकर सी की दूरी, बी से लेकर सी की दूरी 3 रूट 2 हो यहाँ, और ए से लेकर डी की दूरी, ए से लेकर डी की दूरी कितना है 3 रूट 2, ये भी 3 रूट 2। इसका मतलब दोनों के सम्मुख भुजा क्या है बराबर, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। तो एक बार हम विकर्ण निकाल कर देखते हैं, डी से लेकर बी निकालते हैं, यहाँ लिख दें डी बी। हम डी से लेकर बी निकालते हैं तो ये x1 हुआ y1, ये x2 y2। हमको x2 माइनस x1 निकालना है, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 क्या है 6 माइनस 2 का स्क्वायर, लिख देंगे 6 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ क्या है 7 में से 1 घट गया 6 हुआ, रूट अंडर 6 के स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घट गया 4 हुआ, ये 4 के स्क्वायर हो गया 36 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 6 6 12 2 1 3 1 4 1 5 52 हो गया। यहाँ बी बी डी, यानी बी डी का मान क्या निकला है विकर्ण रूट अंडर 52। हमको निकालना है ए सी, ए सी कहाँ जा रहे हैं ए से लेकर सी में, ए से लेकर सी में जा रहे हैं x1 y1 x2 y2। हमको क्या करना है x2 माइनस x1 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 के स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 4 के स्क्वायर 0 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो गया। 0 प्लस 4 क्या होगा रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2 हो गया। इसका विकर्ण समान नहीं है, क्योंकि इसका आमने सामने की भुजा तो समान है पर विकर्ण समान नहीं है, तो यह तो वर्ग भी नहीं है आयत भी नहीं है। आयत नहीं है तो आमने सामने की भुजा समान हो पर विकर्ण समान नहीं हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इस पॉइंट पर, अतः 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 सम्मुख लिख देंगे आमने सामने की भुजा
आमने सामने की भुजा समान है पर विकर्ण असमान है, पर विकर्ण असमान है, अतः यह समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। हमने सब ए बी बराबर डी सी, उसके बाद ए डी बराबर बी सी है, लेकिन डी बी, इसको मिटा देते हैं, विकर्ण क्या, ए सी बराबर नहीं है डी बी का, ए सी बराबर नहीं है डी बी का। इसका मतलब यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आपको बताए थे जब कोई भी चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वह वर्ग होता है। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तब वह आयत होता है। आमने सामने की भुजा बराबर हो पर विकर्ण बराबर ना हो यानी असमान हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 के 1, 2, 3 तीनों समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं उसको देखिए। बोला एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब हुआ समान दूरी। तो उदाहरण में बताए थे समान दूरी कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर। देखिए एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु x,0 होता है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु x,0 होता है और y अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या 0,y होता है। जिस अक्ष पर हमको पूछा है उस अक्ष पर कोई पॉइंट रहेगा पर दूसरे अक्ष पर कोई पॉइंट नहीं रहेगा। यहाँ से हम हल करते हैं। एक्स अक्ष पर मान लेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष पर एक्स तो पता रहेगा, a,0 मान लेते हैं। एक्स अब माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु a,0 है, एक्स अक्ष पर बिंदु दिया है पर y पर वो निर्देशांक 0, एक्स निर्देशांक दिया रहेगा लेकिन y निर्देशांक दिया नहीं रहेगा, वो एक्स अक्ष पर है। माने a बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या है a,0 है। कोई दूसरा बिंदु है 2,5, 2,-5 है, जिस P बिंदु है। तीसरा बिंदु ये A मान लेते हैं, A, ये P है, B है जिसका निर्देशांक -2,9 है। यही बोल रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ये है जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इससे और इससे समदूरस्थ मतलब समान दूरी है। P से लेकर A की दूरी और P से लेकर B की दूरी, दोनों दूरी समान है। PA बराबर PB है, दोनों का दूरी समान है। समदूरस्थ का मतलब ये हुआ। ये हम हल करते हैं, लिख देते हैं। दिया है क्या, हमको दिया ही है AP, दिया है AP बराबर BP। तो क्वेश्चन में ही दिया है समदूरस्थ बोल रहा है कि मतलब दूरी समान है। P से लेकर A की दूरी बराबर है P से लेकर B की दूरी, वही बोल रहा है PA बराबर PB। यहाँ लिख दिए AP या PA, लिख देते PA बराबर PB, दोनों सेम है, दोनों के बीच की दूरी समान है। हम दोनों दूरी सूत्र से दोनों के बीच की दूरी हमको निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1। तो यहाँ से लिख दें x2 क्या है, P से लेकर A में जा रहे हैं, x2 2 होगा, लिख देंगे 2 - A का स्क्वायर प्लस -5, y2 क्या है -5 -0 का स्क्वायर इक्वल टू P से लेकर B में जा रहे हैं तो x2 -2 होगा, लिख देंगे √-2 - A का स्क्वायर प्लस
ए का होल स्क्वायर प्लस क्या है 9 है y2 9 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब कोष्ट में लिख देंगे, यहाँ कोष्ट में अब लिख देंगे दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे बगल में, ताकि आपको याद रहेगा कि यहाँ इसी जगह हम दूरी सूत्र अप्लाई किए। ये लिख दिए। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्या बचेगा 2 माइनस ए का होल स्क्वायर 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 -5 ही होगा, डायरेक्ट लिख देते -5 का स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस ए -2 है माइनस ए हो गया। लिख देंगे p से लेकर भी -2 और माइनस ए, लिख देंगे -2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दी। a के स्क्वायर क्या है 2 के स्क्वायर 4 हुआ प्लस b के स्क्वायर a स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 है, 2 गुना माइनस a -4a होगा प्लस -5 के स्क्वायर करेगा 25 हो गया इक्वल टू a का मान -2 है, b का मान a है, a माइनस b का स्क्वायर 2 के स्क्वायर करेंगे ये भी 4 हुआ प्लस b है a के स्क्वायर -2ab 2 गुना a का मान -2 है गुना a का मान क्या है a है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 4a हो गया है कि -2ab माइनस या माइनस एक बार हो गया प्लस हो गया प्लस 9 के स्क्वायर करेंगे 81 हो गया। देखिए अब यहाँ से कटने वाला है देखिए a स्क्वायर ये भी प्लस में और बराबर की साइड ये भी प्लस में, ए स्क्वायर को बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस आएगा तो कट जाएगा, इसको इसी जगह हम काट देते हैं। अब बचा क्या है देख लीजिए 25 4 29 हो गया माइनस 4a हो गया बराबर, इधर देखिए 81 4 85 हो गया प्लस 4a है, हाँ प्लस में 4a है, ये a है 4a हो गया। अब a वाले को एक साइड कीजिए, बिना a वाले को एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ से लिख देंगे -4a है प्लस में 4 है बराबर की साइड ला लेंगे तो ये भी -4a हो जाएगा बराबर 85 है प्लस में बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो -29 हो गया। देखो -4 है -4 है माइनस में 8 ही हो जाएगा, -8 ही हो जाएगा बराबर 15 में 9 गया 6 हुआ, इस 7 में 2 गया 5 हो गया। यहाँ से हो गया आपको, इसको इस जगह लिखते हैं, इसको इस जगह, इसीलिए a बराबर क्या हो 56 बटा -8 8 ही 8 7 56 7 यानी a बराबर -7 निकला। हम क्या मान x अक्ष पर बिंदु क्या है a, 0 a का मान तो निकल गया -7, 0 लिख देंगे x अक्ष पर बिंदु x अक्ष पर बिंदु बराबर a, 0 है -7, 0 होगा -7, 0, यही इसका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक क्लियर में समझ गए। ठीक है, जिस अक्ष पर हमको बिंदु बोले लिखने के लिए उस निर्देशांक पर मान रहेगा, दूसरे निर्देशांक पर मान नहीं रहे। जैसे x अक्ष पर बोला वह बिंदु x अक्ष पर x निर्देशांक का मान दिया है, y निर्देशांक 0 है। अगर हमको y अक्ष पर बोले तो x निर्देशांक 0 रहेगा, y निर्देशांक का मान दिया रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ गए। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी हुआ, P से लेकर A के बीच की दूरी और P से लेकर B के बीच दूरी दोनों समान है। वही बोला है x अक्ष पर कोई एक बिंदु निकालिए जो उस बिंदु से
एक का निर्देशांक फिर दूसरे बिंदु से जो बिंदु माने उसका निर्देशांक, दोनों के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। बराबर किए तो ए का मान निकल गया -7, तो हमको जो बिंदु एक्स अक्ष पर था वो पता लग गया, -7,0। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बोले y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक दिया 2, -3 और Q का निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बोले y का मान निकालने के लिए, ये समझ लीजिए क्या बोल रहा है। हल में डायग्राम बनाते तो आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है, दूसरा Q है। P है, P का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 2, -3 और Q का भी निर्देशांक दिया है 10, y दिया है। तो हमको बोला P से लेकर Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी 10 मात्रक बताया गया है। तो हमको y का मान निकालना है। आराम से दूरी सूत्र पता ही है, यहाँ से लिख देंगे PQ। PQ के बीच की दूरी क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए P से लेकर Q की दूरी कितना है, 10 है, तो उसके बदले में 10 लिख देंगे बराबर x2 क्या है, x1 y1 x2 y2। x2 यहाँ 10 है तो लिख देंगे 10 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है, y है, तो y - y1 -3, तो माइनस प्लस 3 हो गया। ये देखिए y2 क्या है, y2 y है, तो y फिर सूत्र का माइनस, -3 माइनस प्लस हो गया, +3 का होल स्क्वायर। देखिए इस साइड रूट है, तो रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका है तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर 10 का वर्ग क्या होगा, 100 हो जाएगा, तो 100 हो गया बराबर। इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 100 इक्वल टू 10 - 2 कितना हो, 10 में 2 गया 8 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना y गुना 3, 3 गुना 6y हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम बनाते हैं इस साइड बनाते हैं, 100 हो गया, 100 बराबर 8 स्क्वायर करेंगे 64 हुआ, 88 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 8 के स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हुआ। यहाँ से हम 64 और 9 को ऐड कर देते हैं। यहाँ हुआ 100 बराबर 9 4 13 3 1 6 1 7 73 हुआ प्लस y स्क्वायर प्लस 64 6y हो गया। अब यहाँ 73 प्लस में बराबर की साइड लाएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y हो गया, 6y 6y है ये 6y। अब 100 से 73 घट गया, 10 में 3 गया 7 हो गया, 9 में 7 गया 7 दूना 2 हो गया इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। देखिए 27 इधर प्लस में बराबर उस साइड भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा। इस साइड क्या बचेगा 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 27। ठीक, अब इसको सजा के लिख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, 27 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए, गुना करने पर 27 आना चाहिए माइनस में। देखिए
9 गुना 2, 9 गुना 3 27 हुआ, 9 गुना 3 27 हुआ। अगर -9 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा? -9 प्लस 3, नहीं -3 ही करते हैं। +9 गुना -3 -27 हो गया, और 9 में से 3 गया 6 हो गया, यानी 9 और 3 में टूट गया। तो यहाँ से लिख देते हैं y² + 9y - 3y - 27 बराबर 0। देखिए 9 में से 3 गया 6 हुआ, 9 गुना -3 -27 हो गया। अब दो घर में देख लीजिए कॉमन क्या रहा है, ये दोनों घर में क्या है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लेते, y + 9 हो गया। इस दोनों घर में कॉमन क्या रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो y + 9 आ रहा है बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड को, यहाँ ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ऊपर वाले को सिर्फ मिटा देते हैं इसे। यहाँ से क्या होगा, y, ये दोनों को एक बार लेंगे, y + 9 है तो y + 9 इंटू y - 3 बराबर 0 हो गया। तो y का 2 वैल्यू निकला, यहाँ से लिख देंगे y + 9 बराबर 0, y - 3 बराबर 0। तो y बराबर क्या है, -9 निकला, फिर यहाँ y बराबर +3 निकला। देखिए जो मेरा y का जो मान निकला, तो 2 मान निकला, तो बिंदु Q जो हो गया, तो y बराबर लिख देंगे -9 + 3। तो बिंदु Q बराबर क्या होगा, Q का 2 मान हो गया, एक हो गया 10, -7 हो गया, दूसरा हो गया 10, 3 हो गया, y का 2 मान होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं उसको देखिए। बोले यदि Q 0,1 बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ, इस बिंदु से ये बिंदु समदूरस्थ है, तो x का मान निकालिए। और फिर बोल रहा है दूरियां Q R और P R भी ज्ञात है, इन दोनों के बीच Q और R के बीच दूरी निकालना है, P और R के बीच दूरी निकालना है। सबसे पहले किस बिंदु का बात चल रहा है उसका हम डायग्राम बना लेते हैं। बोल रहा है Q, ये बिंदु Q है जिसका निर्देशांक 0,1 है। यहाँ से P भी पता है, P जिसका निर्देशांक दिया है 5, -3, और Q से एक और है R जिसका निर्देशांक दिया है x, 6। यही बोला है Q बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। Q बिंदु इतना और ये P और Q, फिर Q और R से समदूरस्थ है। Q और P का दूरी बराबर है Q और R की दूरी से, तो x का मान निकालना है। फिर बोला QR और PR के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले हमको लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, QR बराबर QP बराबर QR, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों बराबर है। तो इस सिचुएशन में x का मान निकालना है, फिर 2 दूरी निकालना है। तो हल करते हैं यहाँ से, Q से R निकालना है, x2 - x1 क्या हो, x2 क्या है, x2 5 होगा, तो √5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है, -3 -1 का स्क्वायर इक्वल टू Q से लेकर R जा रहा है, x2 हो गया x, √अंडर क्या होगा x - 0 स्क्वायर प्लस y2 6 - 1 का स्क्वायर। देखिए साइड में यहाँ पर लिख देंगे दूरी सूत्र, लिख देंगे दूरी बराबर √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लिख देंगे ताकि समझ में आएगा। हाँ, दूरी सूत्र का इस्तेमाल किए। अब यहाँ से एक स्टेप और लिख ही देते, फिर वर्क करेंगे।
देखो 5 माइनस 1, 5 माइनस 0 5 हुआ, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 हो गया, लिख देंगे -4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 0 तो क्या होगा, x माइनस 0 तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर में समझ आ गया। एक स्टेप और लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 हो गया, रूट अंडर बराबर क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्यों वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग करेंगे दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, रूट अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट हट जाएगा। यहाँ से लिख देंगे 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25। ध्यान से देख लीजिए 25 ये प्लस में बराबर इस साइड आएगा तो माइनस में होकर कैंसिल हो जाएगा, इसे लिख लेते हैं यहाँ 25 प्लस 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल। तो यहाँ से हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 नहीं लिख सकते, तो यहाँ से लिख दें इसीलिए एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 यानी प्लस माइनस 4 हो गया एक्स का मान, यानी एक्स का 2 मान हो गया +4 -4। यहाँ एक्स का आर का 2 मान हो गया, यहाँ लिख देंगे आर का 2 मान, यहाँ एक बार हो जाएगा 4,6, एक्स के स्थान में एक बार 4 रखें फिर 6, फिर दूसरा हो गया एक्स के स्थान -4,6 हो गया। अब हमको क्या निकलना है, क्यू से आर की दूरी, क्यू से लेकर आर की दूरी निकालना है केस फर्स्ट करके, क्यू से आर की दूरी कब निकालेंगे, जब x बराबर 4 हो, x बराबर 4 हो तो पॉइंट क्या होगा 4,6, इसे लिख देते हैं x बराबर 4 तो r का निर्देशांक क्या होगा 4,6, r का निर्देशांक 4,6 निकला। हमको क्यू आर निकालना है तो लिख देंगे क्यू आर क्या होगा, रूट अंडर क्यू से लेकर आर में जा रहे हैं तो x2 ये हो गया 4, इसके लिए निकालने 4 माइनस 0, लिख देंगे 4 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 0 करेंगे 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 6 में से 1 घट गया 5 हुआ, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। यहाँ से हो गया रूट अंडर 6 5 11 1 3 1 4 41 हो गया। क्यू से लेकर आर की दूरी, क्यू से लेकर आर की दूरी 41 हुआ, कब, जब x का मान 4 था। फिर निकालेंगे x बराबर -4 तो क्यू आर, x बराबर -4 है तो r का निर्देशांक क्या होगा -4,6, तो क्यू आर क्या होगा, फिर से क्यू और आर के बीच निकाल, इस बार ये के निकालेंगे तो रूट अंडर x2 क्या है -4,0, लिख देंगे -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा -4 - 0 -4 - 4 के स्क्वायर करेंगे फिर से 16 हुआ प्लस 5 के 4 6 में से गया 5 5 के स्क्वायर करेंगे 25 होगा, सेम होगा बराबर क्या होगा रूट अंडर 41 हो गया। ये तो निकल गया क्यू आर, 2 बार निकाले, एक बार x बराबर -1 एक बार +1 दिए, फिर निकालना है पी से आर, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच से निकालना है तो यहाँ बार 2 बार निकालना है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 पी से लेकर आर में निकालना है, x2 क्या हो गया 4 हो गया, लिख देंगे 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर 6 - -3
6 माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है, क्या होगा यहाँ से 4 में से 5 गया -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 6 3 9, 9 के स्क्वायर की 9 नमा 81, 6 3 9, 9 के स्क्वायर 81 हो गया, तो रूट अंडर 82 हो गया PR, ये बार निकल गया। अब हमको x बराबर -4 देकर PR का निकलना है, PR हो क्या होगा x2 माइनस x1, x2 इस बार -4 दिए तो -4, फिर माइनस यहाँ लिख दे -4 माइनस, फिर -4 -5 लिखेंगे स्क्वायर, प्लस 6 -3, यहाँ से हो गया 6 -3 प्लस 3 हो गया, स्क्वायर सेम हो गया। यहाँ 5 4 9 9 -9 के स्क्वायर किए, रूट अंडर 81 हो गया, प्लस 6 3 9 9 81 हो गया, यहाँ से हो गया 1 1 2 8 16 162 PR। देखिए x का मान जब -4 रखे तो PR का मान रूट अंडर 162 हुआ, तो x का मान 4 रखे तो p का मान रूट अंडर 82 हुआ। जब x का मान 4 रखे तो QR का जो मान निकला -81 हुआ। जब x का मान -4 रखे तो QR का मान -41 हुआ, दोनों सेम हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। बोला x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ। यह बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु में समदूरस्थ है। पहले इसको हल लिखते हैं और डायग्राम बना समझते हैं। कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है x, y। यहाँ से कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक 3, 6 दिया है। कोई बिंदु B है जिसका निर्देशांक -3, 4 है। तो बोला समदूरस्थ P जो बिंदु है A का समदूरस्थ और P जो है B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। P B बराबर है PA, P से लेकर A के बीच की दूरी और P से लेकर B के बीच की दूरी दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ से लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि PA बराबर PB ये दिया है, दोनों बराबर है। तो x और y के बीच संबंध निकालना है, तो लिख देंगे PA के बीच दूरी क्या निकलेगी x2 माइनस x1। P से लेकर A आ रहे हैं तो x2 ये हुआ 3 माइनस x, लिख देंगे 3 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू PB। P से लेकर B में जा रहे हैं तो x2 -3 है, तो लिख देंगे -3 माइनस x होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, 4 माइनस y का होल स्क्वायर है। यहाँ से हम करेंगे, यहाँ लिख देंगे नीचे में दूरी बराबर, दूरी लिख देंगे ताकि आपको समझ आए। यहाँ हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल किए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्या होगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर रूट तो हट जाएगा। क्या होगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ के बाद आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए सबको। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 3 के स्क्वायर 9 होगा a स्क्वायर प्लस b है x स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 3 गुना x माइनस 6x हो गया इक्वल प्लस हो गया।
फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, x 6 के स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर 36 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 अभी 6 दूना 12 वाई माइनस में हो गया 12 वाई इक्वल टू के एक जगह पर -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए, देखिए -2 भी -2 गुना ए का मान -3 है और बी का मान क्या है x है। क्या होगा 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 6x हुआ, ये लिख देंगे प्लस में 6x हो गया। अब यहाँ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 वाई हो गया माइनस 8 वाई हो गया। अब देखिए कटने बटने वाला कोई है, ध्यान देखिए, एक एक्स स्क्वायर प्लस में इधर भी प्लस में कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। क्यों कट गया? देखिए ये जो बराबर इस साइड है, जब उस साइड जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसको भी इसी जगह हम काट दिए। अब देखिए ध्यान से क्या होगा 36 9 6 9 15 5 1 3 1 4 45 हुआ माइनस 6x माइनस 12 वाई हो गया 9 36 45 माइनस 6x माइनस 12 वाई। यहाँ तक समझिए। अब नीचे में इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन दे देंगे 16 9 25 हो गया फिर 6x प्लस 6x माइनस 8 वाई माइनस 8 वाई। सबको बराबर के एक साइड कर लेते हैं। क्या हुआ यहाँ 45 माइनस 6x माइनस 12 वाई। सेम टू सेम सारे लिख दिए। माइनस 25 प्लस में इधर आएगा माइनस में 25 माइनस 6x प्लस में इधर आएगा माइनस में 6x 8 वाई प्लस में इधर आएगा प्लस में 8 वाई बराबर 0। देख लीजिए यहाँ 45 है 45 या माइनस 25 क्या होगा 5 में से 5 गया 0 4 में से 2 गया 2 20 हो गया। अब देखिए माइनस में 6x माइनस में 6x माइनस में 12x हो गया माइनस में 12 प्लस में 8 क्या होगा 8 4 12 माइनस में 4 वाई हो गया बराबर 0 हो गया। देखिए हमको 4 कॉमन नजर आ रहा है, 4 को कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू -4 कॉमन लेते हैं -4 कॉमन लेंगे क्या होगा -5 हो गया प्लस 4 की बार 3x हो गया यहाँ प्लस y बराबर 0। देख लीजिए अगर -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ -4 से 20 में भाग के -5 हो जाएगा, ये प्लस हो गया 4 से भाग देंगे 3 हो गया -4 बाहर निकल गया प्लस में y हो जाएगा। अब यहाँ से -5 प्लस 3x प्लस y देखिए -4 गुना में बराबर कुछ साइड जाएगा भाग में 0 बट्टा -4 हो गया। यहाँ से क्या हो गया -5 प्लस 3x प्लस y बराबर 0। देखिए -5 है इस साइड बराबर कुछ साइड भेज देंगे प्लस में हो गया 3x प्लस y बराबर प्लस में 5 माइनस में था बराबर कुछ साइड भेज दिए प्लस में 3x प्लस y बराबर 5। यही दोनों के बीच संबंध हो गया, यानी x और y के बीच संबंध बोल रहा है, x और y के बीच यही संबंध हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए आपको ध्यान देना, अगर कहीं समदूरस्थ का बात चल रहा है इसका मतलब दूरी निकालने बोल रहा है, दूरी निकालने बोला है। P से लेकर B के बीच की दूरी निकालेंगे और उसको बराबर करेंगे P से लेकर B के बीच की दूरी, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब है P से समान दूरी पर A है और P से समान दूरी पर B है, इसलिए दोनों को बराबर किए अपने आप आपको संबंध निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।